जो ऑक्सीजन की पूरे शहर में कमी आ रही है, इसको देखते हुए हमने 2 स्टेप्स लिए हैं हमारे अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। एक तो जितने भी डेंटल के स्टूडेंट, फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, उनकी राउंड द क्लॉक ड्यूटीज़ लगाई है एक एक वार्ड में। सो इस तरह पूरे वार्ड में ऑक्सीजन का ऑडिटिंग कर रहे हैं वो लोग। दूसरा, हमने करीब 75 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे हैं जो कि 5 लीटर वाले और 10 लीटर वाले हैं, और उनको हमने एक ये नई मेथड से उपयोग करना शुरू किया है जिसमें बाईपेप वेंटिलेटर, NRBM मास्क सब यूज़ हो रहे हैं, जिससे करीब करीब 25% ऑक्सीजन का कंजम्पशन इस तरह भी कम हुआ है। तो दोनों मिलाकर 40% के करीब ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम करने की कोशिश की है। इसका अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे किस तरह हमने इसका उपयोग किया है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। आईसीयू के बेड्स की समस्या हो, चाहे बाईपैप की अवेलेबिलिटी की, और इवन बेसिक ड्रग जैसे कि ऑक्सीजन की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब यदि आप सेंट्रल ऑक्सीजन में सप्लाई दें और अचानक उससे 500 बेड्स पे ऑक्सीजन कंज्यूम होने लग जाए, तो सेंट्रल सप्लाई के प्रेशर्स इतने कम हो जाते हैं कि आईसीयू के बेड्स पे वेंटिलेटर्स चलने मुश्किल हो जाते हैं। तो वेंटिलेटर्स को बराबर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहे, इसलिए हमने वार्ड्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का एक दूसरा सिस्टम डेवलप किया। इससे ओवरऑल सेंट्रल सप्लाई का डिमांड कम होता है, ऑक्सीजन का ओवरऑल रिक्वायरमेंट, सिलेंडर्स का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, और उसके बाद भी आप पेशेंट को प्रॉपर 70% की FiO2 देके ऑक्सीजनेट कर सकते हैं। तो 1-2 एग्जांपल्स दिखाता हूं कि जो हमने कुछ थोड़े से डिफरेंट काम किए हैं जिससे कि हम ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम कर रहे हैं और एट द सेम टाइम अपने पेशेंट को ऑक्सीजनेट भी कर पा रहे हैं। जैसे ये एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिवाइस है, इसको आप कहीं पे भी बिजली के प्लग में लगा के चला सकते हैं और इससे आप 10 लीटर पर मिनट तक का फ्लो भी निकाल सकते हैं, जो कि एक अच्छे NRBM मास्क को चलाने के लिए पर्याप्त है। ऑल यू नीड इज़ अ इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसमें आप इसको ऑन करेंगे और इसमें 5 या 10 लीटर, प्रेफरेबली हमको 10 लीटर वाला डिवाइस होना चाहिए, 10 लीटर वाला डिवाइस कनेक्ट करें। एक NRBM मास्क होता है, नॉन रीब्रीदर मास्क कहते हैं इसको। इसमें एक नीचे पॉलीथीन जैसा लगा होता है जिसमें कि ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती है। इससे जब हम सांस लेते हैं तो हम पेशेंट को 70-80% तक भी ऑक्सीजन दे सकते हैं। इस NRBM मास्क को इससे कनेक्ट करें और इससे जब हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे तो हम उसको लगभग 70-80% की ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये हम वार्ड में कर सकते हैं, ये हम किसी टेम्परेरी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ पर कि ऑक्सीजन की पाइपलाइन अवेलेबल नहीं है, और उसके बावजूद भी हम पेशेंट को प्रॉपरली ऑक्सीजनेट कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर विद NRBM मास्क एक सिस्टम है जो कि अच्छा काम करता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक और डिवाइस है जिसे हम CPAP मास्क कहते हैं। कोविड में पेशेंट को 2 समस्याएं होती हैं, एक तो ऑक्सीजन की कमी और एक वर्क ऑफ ब्रीदिंग का बढ़ जाना। ये CPAP डिवाइस थोड़ा सा पीप देकर पेशेंट का वर्क ऑफ ब्रीदिंग कम करता है। तो अगर हमारे पास पर्याप्त पोर्टेबल बाईपैप अवेलेबल नहीं है तो इसको भी हम एक बाईपैप के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली बाईपैप जैसा काम नहीं करता, पर फिर भी कुछ नहीं होने से ये ज़्यादा अच्छा है। तो इस CPAP डिवाइस को भी हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में कनेक्ट कर सकते हैं या आपकी वॉल ऑक्सीजन में कनेक्ट कर सकते हैं। इसको 10 से 15 लीटर का फ्लो देना होता है। पेशेंट के फेस पे इसको हम लगाते हैं। इसके साथ एक हार्नेस होता है जैसा कि बाईपैप मशीन के साथ आता है, उससे हम इसको पेशेंट के चेहरे पर पूरा फिक्स कर देते हैं, और एक बार फिक्स होने के बाद इसको हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जोड़ के फुल फ्लो पे चलाते हैं। तो ये एक तरफ ऑक्सीजन भी देता है और दूसरी तरफ पेशेंट का वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी इम्प्रूव करता है, पेशेंट के लंग्स को ओपन करने में हेल्प करता है। तो ये CPAP मास्क भी एक डिवाइस है जिसको कि हम छोटी जगहों पर या ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत सारे बाईपैप अवेलेबल नहीं है या बहुत एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास वार्ड में या इवन किसी भी जगह पर एक सिंगल ऑक्सीजन की पाइपलाइन अवेलेबल है और हमारा पेशेंट डिसैचुरेटेड है, हम उसको ICU में शिफ्ट नहीं कर सकते, ICU में बेड नहीं है, तो यहाँ पर भी पेशेंट को अच्छे से ऑक्सीजनेट करने के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे ये सिंगल ऑक्सीजन का पोर्ट है, इसकी जगह हम एक Y कनेक्टर का पोर्ट लगा सकते हैं। जैसे ये एक Y कनेक्टर का पोर्ट है, इसको हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं। अब अगर आपका पेशेंट मान लीजिए वार्ड में या कहीं भी डिसैचुरेट हो रहा है, आपके पास वेंटी बाईपैप अवेलेबल नहीं है, बेस्ट वे ऑब्वियसली वेंटिलेटर के थ्रू नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन देना है, पर आपके पास अवेलेबल नहीं है
तो भी आप कुछ और चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आप अपने पेशेंट का सैचुरेशन इंप्रूव कर सकें। तो इस वाई कनेक्टर में आप दो चीज़ें एक साथ लगाकर पेशेंट को यदि ऑक्सीजन दें तो आप ज़्यादा FiO2 डिलीवर कर सकते हैं और उसका सैचुरेशन इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें हम यदि एक नेज़ल प्रॉन्ग लगा दें, उसको 5 से 7 लीटर के आसपास खोलें, उसको पेशेंट की नाक पर लगाएं और उसके साथ में ही हम उसे एक और NRBM मास्क लगा दें और उसको पेशेंट के फेस पर लगा दें। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन पेशेंट को ऑलमोस्ट 90 to 100% का FiO2 दे पाता है और आपके पेशेंट का सैचुरेशन उससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और इसमें हम काम कर सकते हैं कि एक तरफ तो हम नेज़ल कैन्युला से ऑक्सीजन दे रहे हों और दूसरी तरफ हम ये CPAP मास्क लगा दें। तो नेज़ल कैन्युला पेशेंट की नोज़ पे लगा के फिर ऊपर से हम CPAP मास्क टाइट कर दें तो एक तरफ हम उसको ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकते हैं, दूसरी तरफ उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग कम कर सकते हैं, उसका पीप बढ़ा के उसके एल्वियोलाइज को ओपन कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है जिससे पेशेंट का ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव किया जा सकता है। और एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास पोर्टेबल बाईपैप है, वेंटिलेटर NIV नहीं है लेकिन पोर्टेबल बाईपैप है, तो उससे आप पेशेंट को एक तो ये नेज़ल कैन्युला से ऑक्सीजन लगा दें, दूसरा जो आपका बाईपैप का मास्क है उसमें यहाँ से एक ट्यूबिंग लेके वो उस मास्क में जोड़ दें। ये डबल का कॉम्बिनेशन भी पेशेंट का सैचुरेशन भी इम्प्रूव करता है और वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी कम करता है। तो इस तरह के बहुत सारे इंडिजिनस उपाय हैं या जिसको हम जुगाड़ कह सकते हैं जिनसे कि हम अपने पेशेंट को वार्ड में या जहाँ पर वेंटी बाईपैप अवेलेबल नहीं है वहाँ पर भी सर्वाइव करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे तरीके आइडियल नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस त्रासदी के समय जब संसाधनों की संख्या से मरीजों की संख्या कहीं ज़्यादा है, हम किसी भी तरीके से, किसी भी उपाय से, किसी भी जुगाड़ से यदि एक जान भी और एक्स्ट्रा बचा लें तो वो शायद मानवता के लिए बहुत बड़ा काम होगा।